है। तो ऐसे में अगर कोई पालिका आयुक्त ने निकाला है और वहाँ लोगों की डेफिनेटली डिमांड होगी, कोई आयुक्त जो है वो कोई ऐसे नहीं है कि जो कुछ भी ठीक है, मनमर्जी आए, जैसे राहुल गांधी कहते हैं ठीक कुछ है, भी कर ले, ऐसा तो नहीं है। ठीक तो है। इसलिए अगर लीगली नहीं इनवैलिड है तो आप जाइए कोर्ट में उसके खिलाफ। चलिए ठीक है, मेरे पास डॉक्टर सीमा मलिक भी हैं, शाइना एनसी भी मेरे साथ, प्रवक्ता शिवसेना इस वक्त जुड़ गई हैं। आपका भी बहुत स्वागत शाइना जी। लेकिन ये सारी चीजें जो शुरू हुई हैं, एक रिपोर्ट देख लेते हैं, क्योंकि हर तरफ से राजनीति का हर वो कोना तलाशा जा रहा है जो प्रभाव डाल सके, वोटर तक खुद को पहुंचा सके। अब 15 अगस्त और नॉनवेज की बात आने लगी है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे कुछ और मुद्दे ना आए, लेकिन आ रहे हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर डॉक्टर सीमा मलिक आपसे शुरुआत करता हूं। ठाकरे चलाएंगे अपनी सरकार, हर मुद्दे पर तकरार। मराठी वोट की चाहत, नॉनवेज बैन पर आफत। मराठी सियासत की हांडी में नॉनवेज बिरयानी। पंद्रह अगस्त को नॉनवेज पर बैन, तो उद्धव क्यों बेचैन? बहुत कठिन है डगर हिंदुत्व की। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, वो शिवसेना जो खांटी हिंदुत्व के मुद्दे पर खड़ी हुई, हिंदुत्व के बलबूते शिवसेना की पहचान पूरे देश भर में रही। बेबाकी और कट्टर हिंदुत्ववादी पहचान के चलते शिवसेना पहचानी जाती रही। लेकिन लगता है कि बाला साहेब के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना में हिंदुत्व की वो धार नहीं बची जो शिवसेना की पहचान रही है। ऐसा इसलिए कि जब महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को नॉनवेज की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया, तो शिवसेना उद्धव गुट इसके खिलाफ खड़ा हो गया। ये किसके दिमाग की उपज है, ये मुझे जानने में कुतूहल है। लेकिन कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के आयुक्तों को मेरी विनंती है कि स्वातंत्र दिन के दिन लोगों का स्वातंत्र है, वो क्या खाना चाहते हैं क्या नहीं खाना चाहते, और ये जीआर तत्काल पीछे लिया जाए। ये जीआर का कोई मतलब नहीं, इसमें कोई राजनीति करने की कोशिश की जा रही है ऐसा मुझे लगता है। तो ये जीआर आयुक्त साहब ने पीछे लेना चाहिए, ऐसी मेरी उनको रिक्वेस्ट है। आपको पूरा मामला बताते हैं। कल्याण डोंबिवली नगर निगम का आदेश, स्वतंत्रता दिवस पर नॉनवेज की दुकानें बंद रखने का आदेश, मांस की लाइसेंस प्राप्त दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया। 14 अगस्त की मध्य रात्रि से 15 अगस्त मध्य रात्रि तक बंद रखने का आदेश। आदेश न मानने वालों पर महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम 1949 के तहत कार्रवाई। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब इस तरह का आदेश जारी किया गया है। कल्याण डोंबिवली नगर पालिका के मुताबिक 1988 से हर साल एक नागरिक प्रस्ताव के तहत इसी तरह का आदेश जारी किया जाता रहा है। इसका मकसद राष्ट्रीय पर्व पर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। लेकिन शिवसेना उद्धव गुट की ओर से इस बार इस आदेश का विरोध हो रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने आपत्ति जताते हुए कहा, लोगों को यह बताने वाले आयुक्त कौन होते हैं कि वे मांसाहारी खा सकते हैं या नहीं। अब उद्धव की शिवसेना को विरोध करना है तो है, फिर चाहे मसला कोई भी क्यों ना हो। जब 1988 से ऐसा आदेश पारित होता रहा है तो फिर मसला तो कोई है ही नहीं। लेकिन बीएमसी चुनाव भी सर पर है, तो उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की धार को कुंद करते हुए इस फैसले का विरोध करना ही ठीक समझा। शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी हो गई। एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड तो एक कदम आगे बढ़ते हुए स्वतंत्रता दिवस पर मटन पार्टी आयोजित करने की बात कही। जितेंद्र आव्हाड ने एक्स पर पोस्ट किया, जिस दिन हमें आजादी मिली उसी दिन आप खाने की आजादी छीन रहे हैं। आप कौन होते हैं यह तय करने वाले कि लोग क्या खाएंगे। शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद पवार की पार्टी के मुताबिक अगर सवाल आजादी छीनने का है तो फिर आजादी तो मुर्गे और बकरे की भी छीनी जा रही है, जीने की। ठीक उसी दिन जिस दिन देश आजाद हुआ, क्या एक दिन के लिए लोग मांसाहार नहीं छोड़ सकते? सरकार भी तो यही कह रही है कि एक दिन अगर मांसाहार छोड़ देंगे तो इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। सरकार में शामिल शिवसेना शिंदे के विधायक विश्वनाथ भोईर ने नगर निगम के फैसले का बचाव करते हुए कहा, लोग इस फैसले का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर कोई एक दिन मांस नहीं खाता है तो इसमें क्या समस्या है? विपक्ष केवल आलोचना करना जानता है। शिवसेना के गठन से लेकर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना जब टूटी तो उद्धव की शिवसेना
हिंदुत्व के खिलाफ क्यों खड़ी हो गई, ये भी समझिए। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत अन्य स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। उद्धव ठाकरे मराठी वोटों के ध्रुवीकरण में लगे हैं। 5000 खटिक परिवार चिकन मटन के पेशे से जुड़े हैं। 2000 व्यापारी इस पेशे से जुड़े हैं। मराठी समुदाय को साधने की कोशिश में नॉनवेज के फैसले का विरोध हो रहा है। बीएमसी चुनाव के लिए ही कभी उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ 20 साल बाद मंच साझा करते हैं और मराठी हिंदी भाषा के खिलाफ उत्तर भारतीयों पर कहर बरपाते हैं। उनके कार्यकर्ता गैर मराठियों के साथ मारपीट करते हैं और अब मराठी वोटों की खातिर ही उद्धव ठाकरे स्वतंत्रता दिवस पर नॉनवेज नहीं खाने का विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हर पक्ष को हमने सामने रख दिया, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। कोई भी चीज, कोई भी मुद्दा यहां पर अगर राजनीति से जुड़ने लगे तो राजनेता ही बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि कौन राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात यहां पर यह भी, जैसा समीर बांकरे बोल रहे थे, 15 अगस्त का दिन और जन्माष्टमी एक साथ है, लिहाजा इस तरीके का फैसला अगर बीएमसी ले रही है तो विरोध उस तरफ जाना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर सीमा मलिक, क्या इसको जबरन हवा दी जा रही है? हम तक भी ये बातें आती हैं और हम भी इस बारे में कई बार समझ नहीं पाते कि ये विवाद पैदा किया जा रहा है या ये विवाद था। डॉक्टर सीमा मलिक, देखिए, ये विवाद मतलब बड़ा ऑब्वियस है कि ये पैदा किया जा रहा है, फ्रैंकली, है ना। जो भी एक मैन्युफैक्चर्ड इशू है, कोई एक विवाद, इनकी आदत ही है कि खड़ा कर देते हैं हमेशा। एंड जैसा कि हमने भाषा का विवाद भी देखा था, जो कि शायद मेरे ख्याल से हमने देखा कि किस तरह से जीआर आया और किस तरह से डीआर वापस लिया गया। एंड वो जो मतलब लड़ाई है वो कंटिन्यू रही उसके बाद है। तो बेसिकली जो आज ये विवाद है, देखिए, आज 15 अगस्त के दिन आप बोलते कि आप क्या खाएंगे, हम क्या नहीं खाएंगे, या हु आर यू टू डिसाइड दिस, एक कंट्री में आप ये किस तरह की चीजें हो रही है। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूं इस पे। अगर देखिए, एक हर जगह के कस्टम होते हैं, एक चीजें होती हैं कि जिसकी वजह से लोग कुछ भी खाते हैं, प्रिवलेंट होता है वो भी, जो भी फूड हम खाते हैं उसके लिए अगर इस तरह का विवाद लगाया करता है तो ये लोग मतलब बिल्कुल मैन्युफैक्चर्ड इशू है ये। और इसके सिर्फ ये जानते हैं, मैं तो यही कहूँगी, ये लोग कभी भी रियल मुद्दों के ऊपर बात करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कोई इस तरह का विवाद यहाँ पर शुरू है कि मीट खाएंगे या नहीं खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, कहीं बोल देंगे कि आप यहाँ पे बुर्का पहन के स्कूल मत आइए। मतलब भाषा पे, खाने पे, हर चीज पे इस तरह की। आप देखिए, अगर आप जन्माष्टमी की बात करते हैं तो नेशनली जो भी हिंदू हैं, अगर मैं भी व्रत रखती हूँ जन्माष्टमी का, तो वो खुद ही अपने आप ही नहीं मीट खाएगा। बट वाई टू, मतलब दूसरे लोगों की क्यों बॉदर कर रहे हैं आप किस इस तरह का, मतलब क्या, मुझे तो तुक ही समझ नहीं आता इस बात का कि आपने एक विवाद खड़ा कर दिया ताकि जो रियल इश्यूज हैं, जो किसानों की बात है, जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, और भी कितनी चीजें हैं, आप जो न्याय व्यवस्था किस तरह के हैं, इसमें किसके लिए भी कोई लड़ाई झगड़ा हो ये लोग चाहते हैं, फ्रैंकली। एंड ये कहना कि हमारी विफलताओं के लिए हम कर रहे हैं, मतलब दिस इज वेरी, मतलब कोई भी इन तर्कों को कोई मानता नहीं है। आज सबने देख लिया कि किस तरह से कोई ना कोई विवाद खड़ा रखते हैं। तो मैं तो बिल्कुल यही कहूंगी कि जो जितेंद्र अवार्ड जी ने जो बात कही कि एक प्रयोग करते हैं, फ्रैंकली, है ना, एक चीज को उछाल के देखते हैं कि क्या रिएक्शन होता है दूसरी तरफ से। सो बेसिकली वही इनका सब कुछ चल रहा है। इसको सब लोग जान चुके हैं, कोई भी नहीं, हर व्यक्ति इनकी जो ये डिविजिव जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में हम सब जानते हैं। तो किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उसमें चुनाव घुसा देना या उद्धव ठाकरे जी के ऊपर आप इतना बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो भाई? उन्होंने, सभी को ये लग रहा है ना किस लिए, मतलब हम मीट नहीं खा सकते या नहीं, कुछ मतलब इस तरह की चीजें कहना मुझे तो मतलब समझ नहीं आता कि इसका क्या हुआ है। और देखिए, जो आई थिंक कुछ मीट शॉप्स वालों ने भी बोला है कि वो भी विरोध करेंगे उस दिन। तो मतलब एक कम्युनिटी कहती है तो आप इस तरह की चीजें कह रहे हो, तो मतलब बेसिकली आई डोंट नो इसका तुक क्या है। और देखिए, हर जगह ही लोग मीट खाते हैं, कई जगह पे तो मछली वगैरह शुभ भी मानी जाती है। तो जिसका जो भी चीज है वो उसके उस हिसाब से, मतलब कस्टम्स के हिसाब से खान पान मेरे ख्याल से एक क्षेत्र और क्षेत्र के आधार पर भी है। अब आप पश्चिम बंगाल चले जाएं तो वहां पर इन्होंने क्रिएट करा है, माछ भात उनका खाना ही है और वो उनके रिचुअल्स में भी है। लेकिन शाइना जी का मैं